नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि 5 दफ़ा फ़ोन करने के बाद भी यूक्रेन की मदद के लिए क्यों नहीं आगे आ रहा है इजराइल। जी हां, यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रहा है और दुनिया भर के देश कुछ नहीं कर पा रहे। दुनिया के वो देश भी कुछ नहीं कर पा रहे जिस पर यूक्रेन को भरोसा था, वो देश जिनके यूक्रेन से करीबी रिश्ते थे। यूक्रेन अपने सबसे बड़े संकट के दौर में दुनिया के ताकतवर मुल्कों की ओर देख रहा है, लेकिन उसे निराशा ही मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे ताकतवर मुल्कों के साथ यूक्रेन ने इजराइल से भी मदद की मांग की है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के यहूदी होने के चलते यूक्रेन के लोग इजराइल से उम्मीद पाले हुए हैं, लेकिन रूस के खिलाफ सामने आने से इजराइल मुंह मोड़ रहा है। दुनिया भर में यहूदियों की हितैषी कहने वाला इजराइल यूक्रेन को किसी तरह की सैन्य मदद अभी तक नहीं पहुंचा पाया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ताकतवर रसिया से जंग लड़ रहे जेलेंस्की 5 बार इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सैन्य मदद के मामले में निराशा ही हाथ लगी है। इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट रूस के खिलाफ सीधा जुबानी हमले से भी परहेज कर रहे हैं, जो दुनिया के लिए हैरानी का सबब है। आखिरकार इजराइल क्यों मजबूर है और क्या वाकई वो रूस से डरता है? इजराइल भले ही रूस की आक्रामकता की आलोचना कर चुका है और यूक्रेन की मानवीय मदद भी कर रहा है, लेकिन आगे बढ़कर सैन्य सहायता पहुंचाने से बचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के लोगों ने इजराइल से मदद की अपील सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर भी किया है। पूरे इजराइल में यूक्रेन के समर्थन में मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन मानवीय मदद के अलावा इजराइल आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दरअसल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल के दखल के बाद उसे उत्तरी सीमा पर नुकसान पहुंच सकता है। रूस सीरिया में आने वाले हथियारों के फ्लो को कंट्रोल करता है। इजराइल यूक्रेन में दखल देगा तो रूस इजराइल से लगे सीरिया के उत्तरी सीमा पर हालात अस्थिर कर सकता है। वैसे भी इजराइल और यूक्रेन के बीच बहुत अधिक सैन्य सहयोग नहीं रहा है, इसलिए यूक्रेन की सेना के पास बहुत अधिक इजरायली हथियार या तकनीक होगी, इसकी उम्मीदें काफ़ी कम हैं। जेलेंस्की भले ही अंतर्राष्ट्रीय बल के गठन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने सामरिक हितों को देखते हुए यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ेगा, इसकी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। जेलेंस्की इजरायली लोगों से सहयोग भले ही मांग रहे हों, लेकिन इजरायली सेना के अलावा अमेरिकी सैन्य बल भी यूक्रेन में लड़ने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे तीसरे विश्व युद्ध की संभावना कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि कई अन्य तरीकों के जरिए इजराइल और अमेरिका यूक्रेन का सहयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। इजराइल संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मंचों पर पश्चिमी देशों का सहयोग और रूस की आलोचना कर रहा है। इजराइल रूस, चीन और ईरान जैसे देशों की आक्रामकता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा होकर अपने मित्र देश की मदद कर सकता है। लड़ाई के 6 दिनों बाद भी रूस कीव को कब्जा करने में नाकाम है। माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों के सहयोग से रसिया सही तरीके से भांप नहीं पाया था। इतना ही नहीं, रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल हो रहे हैं, जो रसिया के हितों के लिए ठीक नहीं है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस में होने वाले आंतरिक विरोध को भी रशियन सरकार ने कम करके आंका था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरे शहरों में हुए पुतिन के खिलाफ प्रदर्शनों में 7,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पश्चिम देश यूक्रेन की सेना के पास लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार पहुंचा रहे हैं और इस वजह से कीव और अन्य शहरों पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है रूस। यूक्रेन के लोग इस युद्ध में हिस्सा लेने आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पश्चिमी देश उन्हें अपना सहयोग देकर लड़ाई को लंबा खींचने में मददगार साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पुतिन और उनके सहयोगियों पर कठोर प्रतिबंध लगाकर लगातार दबाव बनाने की फिराक में है, जिससे पुतिन अपनी जीत छोड़कर लड़ाई का रास्ता छोड़ दें और डिप्लोमेसी का रास्ता अख्तियार करें। यूक्रेन रूस युद्ध ने वैश्विक सुरक्षा के हालात को प्रभावित किया है। अमेरिका के डिटरेंस की परीक्षा हो रही है। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद अमेरिकी शक्ति की परीक्षा नहीं देखी गई है। रूस इस समय यूरोप में पश्चिमी देशों की ताकत की परीक्षा भी ले रहा है। यदि अमेरिका और नाटो यूक्रेन में पुतिन को
नहीं रोक पाए तो यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी रूसी आक्रामकता बढ़ेगी, इसकी पूरी संभावना है। ऐसे देशों में फिनलैंड, रोमानिया और स्वीडन का नाम सबसे ऊपर आता है। इतना ही नहीं, चीन ताइवान पर भी कब्जा कर सकता है। पश्चिमी देशों की युद्ध रोकने की क्षमता कमतर होने की बात अब लोग दुनिया भर में करने लगे। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होने के खतरे काफ़ी बढ़ जाएंगे और बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पर प्रहार निर्भय होकर करने लगेंगे। तो राष्ट्रशास्त्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।